आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सऊदी अरब के बारे में बात करेंगे। मैंने सोचा है कि आपको देशों के बारे में बताऊं, कौन से देश की क्या खासियत है। तो शुरुआत हम करेंगे सऊदी अरब से। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, बहुत अच्छा लगता है हमको। और ये हमारा इंस्टा अकाउंट है, मेरा इंस्टा अकाउंट है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो करें। तो देखो सऊदी अरेबिया, आप मैप में देखो, ये है सऊदी अरेबिया, ये दुनिया है, ये पूरा का पूरा सऊदी अरेबिया है। कैपिटल इसकी रियाद है और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इसको बोला जाता है। वेस्टर्न एशिया कंट्री है। अरेबियन पेनिनसुला का सबसे बड़ा, ये अरब वर्ल्ड है ना, ये आप नीचे चले गए, यमन हो गया, ओमान हो गया, यूएई, ये आपको दिख रहा है ना, ये है अरब पेनिनसुला। तो अरब पेनिनसुला में सबसे बड़ा है सऊदी अरेबिया, ठीक है। और एक पूरा सॉवरेन स्टेट है। हालांकि यहाँ पे अथॉरिटेरियन रिजीम है, राजा महाराजा यहाँ पे रूल करते हैं। अल साउद फैमिली का यहाँ पे रूल है, ठीक है। और अरब वर्ल्ड की बात करें तो अल्जीरिया के बाद, अल्जीरिया अफ्रीका में आता है, थोड़ा नीचे जाएंगे यहाँ पे अल्जीरिया आपको पड़ जाएगा। तो आप अल्जीरिया के बाद अरब वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। एशिया में आता सऊदी अरेबिया, पांचवा सबसे बड़ा देश है। और दुनिया में बात करें तो 12th लार्जेस्ट कंट्री है। अब आप देख ही सकते हैं मॉडर्न कंट्री, ये जॉर्डन हो गया, ये इराक हो गया, ये यूएई, ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया। यमन में सिविल वॉर चल रहा है, जिस सऊदी अरेबिया के ऊपर ये आरोप लगता है कि यमन के सिविल वॉर को ये बढ़ावा दे रहा है। फिर उसके बाद अरब वर्ल्ड का लीडर कौन? सऊदी अरेबिया में सुन्नी है, ठीक है, ईरान में शिया है। तो ईरान और सऊदी में हमेशा युद्ध जो है वो चलता रहता है। युद्ध मतलब प्रॉक्सी वॉर चलता रहता है, कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट। सऊदी को अमेरिका सपोर्ट करता है, अमेरिका का पूरा सपोर्ट है सऊदी अरेबिया को। सऊदी जो भी तेल की आपूर्ति होती है अमेरिका को सऊदी ही देता है, इनफैक्ट पूरी दुनिया को सऊदी देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है तेल की अगर बात करें। और इधर आप चले जाएंगे तो ये रेड सी आ जाएगा, ठीक है, पर्शियन गल्फ। देखिए सऊदी इसीलिए इतना कमाता है, पर्शियन गल्फ और रेड सी दोनों का ही एक्सेस सऊदी अरेबिया को है। ओनली कंट्री है ये, इसीलिए इसके पास ढेर सारा पैसा भी है। सऊदी अरेबिया जो है वो अरब वर्ल्ड डेजर्ट कंट्री है, ठीक है। इराक में भी आपको डेजर्ट मिलेंगे, रेगिस्तान मिलेंगे। ईरान में भी आपको डेजर्ट मिलेंगे। यूएई तो पूरा ही डेजर्ट एरिया है, बड़ी मुश्किल से यहां से पानी खोद के निकाला है। और उसके बाद सऊदी अरेबिया में भी आपको डेजर्ट मिलेंगे, मोस्टली डेजर्ट है, लो लैंड है, माउंटेन्स है, मुश्किल है ज्योग्राफी, स्टिल बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। इकोनॉमी की बात करें, सऊदी इकोनॉमी, मिडिल ईस्ट में सऊदी के पास सबसे ज्यादा पैसा है। और दुनिया में बात करें तो 18th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। सऊदी अरेबिया में यंगेस्ट पॉपुलेशन है, मतलब सऊदी अरेबिया में जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर यंग है। यहाँ की 50% पॉपुलेशन यंग है। 3.5 करोड़ के आसपास सऊदी अरेबिया की पॉपुलेशन है। सुन्नी फॉलो करते हैं। देखिए इस्लाम के दो ग्रुप है, शिया और सुन्नी, और दोनों में काफी टसल चलती है। तो रिलीजन की बात करें तो वहाबिज्म, सुन्नी इस्लाम, साथ ही साथ मक्का और मदीना, इस्लाम के दो पवित्र स्थान जहां से इस्लाम निकला, मक्का और मदीना, वो यहां पे मिलेंगे। हज पे जाते हैं ना हर साल, तो ये सऊदी में ही है, मक्का मदीना। ओके, अब किंग सलमान, हाँ यहां पे जो राजा है वो है सलमान, क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। उनका टेन्योर अजीब तरीके का है, कुछ लोग बोलते हैं बहुत बढ़िया है, कुछ लोग बोलते हैं ठीक ठाक है, कुछ लोग बोलते हैं बहुत ही ज्यादा ऑपरेसिव है। ये चीज है। जीडीपी यहाँ की 1.924 ट्रिलियन डॉलर्स की है, 14th लार्जेस्ट है जीडीपी के मामले में अगर बात करें। करेंसी की बात करें, रियाल है यहाँ की करेंसी। और कैपिटल की बात करें तो रियाद है, ओके, रियाद और रियाल, ठीक है ना। मोनार्की है यहाँ पे, राजा महाराजा का यहाँ पे रूल चलता है। आपको अल साउद फैमिली है, यहाँ पे रॉयल फैमिलीज हैं। और ये रॉयल फैमिलीज खाली दो ही चीजों से डरती हैं, एक फ्री मीडिया, यहाँ का मीडिया सऊदी फैमिली कंट्रोल्ड है। उनको पता है कि अगर हमने कुछ भी किया, मीडिया को आजादी दे दी, तो मीडिया हमारी बैंड बजा देगा, क्योंकि लोगों की चेतना जग जाएगी। और एक स्ट्रॉन्ग आर्मी, सऊदी की आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आर्मी होने से सऊदी में तख्ता पलट हो सकता है। सऊदी अरेबिया में एंशिएंट, यहाँ पे ये एंशिएंट कल्चर और सिविलाइजेशंस का देश है सऊदी अरेबिया, क्योंकि दोस्तों इस्लाम यहां से निकला, एक धर्म यहां से निकला है। सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन, फर्स्ट पे क्रिश्चियनिटी है, सेकेंड पे इस्लाम है। 7th सेंचुरी में 632 एडी में इस्लाम की स्थापना हुई। प्रॉफिट मोहम्मद जो है, जो लास्ट प्रॉफिट, वो यहां पे आए। और उसके बाद दो कैलिफेट्स जो है, राशिदून, उमैयद, अब्बासिद और फातिमिद, ये यहीं से ही निकली। ऑटोमन एम्पायर जो है वो यहां से कंट्रोल किया जाता था, ठीक है।
अभी अगर बात करें सऊदी अरेबिया में 4 हिस्टोरिकल रीजन्स हैं, हिजाज, नजद, ईस्टर्न अरेबिया और सदर्न अरेबिया। ईस्टर्न अरेबिया को अल आसा बोला जाता है। रुकिए यहां पे मैं दिखा देता हूं, ये देखिए, ये है आपका, एक है नजद, ठीक है, 4 रीजन्स की बात बता रहा हूं मैं। दूसरा है आसिर, ये वाला आपका, जो ये वाला देख रहे हैं, वेस्टर्न सदर्न सऊदी अरेबिया को आसिर बोला जाता है। उसके बाद अगर आप ईस्ट में चले जाएंगे, ठीक है, ईस्ट में चले जाएंगे तो इस वाले रीजन को अल आसा बोला जाता है, और उसके बाद फिर हिजाज। तो ये 4 टोटल रीजन है जिसमें सऊदी अरेबिया डिवाइडेड है। बहुत बड़ा है ना, आप देख ही सकते हैं। चलो, ये हिजाज माउंटेन आप दिख रहा है ना, ये देखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सऊदी अरेबिया में एब्सोल्यूट मोनार्की है, जैसा कि मैंने बताया। इब्न सऊद जो है वो यहाँ पे, मतलब उन्होंने ही एक तरीके से ये पूरे ट्राइब्स को यूनाइट किया। देखिए, प्री हिस्ट्री की बात करें तो यहां पे 1 लाख साल पहले से ही लोग आ रहे हैं, क्या आप विश्वास करेंगे? और सऊदी अरेबिया एक ट्राइबल, यहां पे ट्राइब्स थी। देखिए, हम ट्राइब से ही आए हैं, तो छोटे छोटे ग्रुप्स थे, और ये ट्राइब्स जो है शुरुआत में उभरी। ये ट्राइब्स क्या करती थी? ये ट्राइब्स जो हैं वो बिजनेस करती थी। भाई देखो, यूरोप और एशिया के बीच में आता है सऊदी अरेबिया, तो ये जो ट्राइब्स थी यहां से यूरोप का सामान जो है वो ले जाते थे, और फिर उसके बाद इंडिया लाते थे, इधर इराक, ईरान, ये सब बेचते थे। तो यूरोपियंस जो है इनको एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट देते थे, पैसे देते थे, क्योंकि इनको एरिया बहुत अच्छे से पता था। पूरा डेजर्ट रीजन है, माउंटेन्स यहां पे आपको मिलेंगी, मुश्किल है, यहाँ की टेरेन जो है वो बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए इनको एक ट्रेडर्स के तौर पे भी जाना जाता है सऊदी अरेबिया। उसके बाद दोस्तों 7th सेंचुरी आते आते इस्लाम का उदय हुआ, और जब इस्लाम का उदय तो 4 कैलिफेट्स आई, और जब 4 कैलिफेट्स आई तो सऊदी अरेबिया में फिर राइज ऑफ इस्लाम जब होता है। राइज ऑफ इस्लाम पे मैंने पूरा एक सेपरेट लेक्चर लिया है। वेरियस ट्राइब्स जो थी वो यूनाइट होगी। इससे पहले ट्राइब्स थी, कुरैश सबसे बड़ी थी, भाई प्रॉफिट मोहम्मद वहीं से तो आते थे ना। तो वेरियस ट्राइब जो थी वो यूनाइट हो गई, और उसके बाद एक्सपेंशन शुरू होता है। भारत तक आ गए थे ना, याद ही होगा आपको। तो यहां पे सबसे पहली कैलिफेट्स राशिदून 632 से 661, जिनको 4 गाइडेड वंस, ठीक है, ये भी बोला जाता है। फिर उमैयद आए, फिर अब्बासीद आए, फिर फातिमिद आए, है ना। तो वक्त ऐसे ऐसे आगे बढ़ा और इस्लाम का एक्सपेंशन होता गया। फिर 19th सेंचुरी तक यहां पे ऑटोमन्स का कंट्रोल रहा। फाइनली हम देखते हैं सऊद डायनेस्टी का उदय होता है। सऊद डायनेस्टी जो है, अल सऊद रॉयल फैमिली का उदय होता है सेंट्रल अरेबिया में 1744, जब मोहम्मद बिन सऊद, जो कि फाउंडर है इस डायनेस्टी के, इन्होंने फोर्सेस को ज्वाइन किया, और उसके बाद एक नए मूवमेंट की स्थापना की जिसको बोला वहाबी मूवमेंट। ये एक स्ट्रिक्ट प्यूरिटैनिकल फॉर्म ऑफ सुन्नी इस्लाम था, थोड़ा स्ट्रिक्ट था ये। और 18th सेंचुरी आते आते ये एक्सपैंड करता गया। फर्स्ट सऊदी स्टेट 1744 में डेवलप हुई है, और फिर करबला को इन्होंने सैक किया 1802 में, मक्का को 1803 में। धीमे धीमे ये एक्सपैंड करते गए। इजिप्ट, उसके बाद इजिप्ट के आसपास के एरिया को भी यहाँ पे देखते हैं कि थोड़ा सा इनकी पहुंच हो गई थी। सेकेंड सऊदी स्टेट जो है वो 1824 में फाउंड किया। अब देखो, आप ये समझो कि जो 4 रीजन्स आपके देख रहे हैं ना, हर एक सऊदी स्टेट में एक एक एरिया अपने अंदर लिया। फर्स्ट सऊदी स्टेट जो है वो रियाद, ये वाला जो सेंट्रल एशिया है ना, ये सॉरी सेंट्रल सऊदी अरेबिया, ये इनके अंडर में आया। सेकेंड सऊदी स्टेट 1824 में नजाद वाला एरिया जो है वो इनके अंडर आया। मतलब ये धीमे धीमे एक्सपैंड करते गए, समझे कि नहीं, ये चीज थी। उसके बाद दोस्तों जब ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल खत्म हुआ पेनिनसुला पे, तब 1902 में सबसे इंपॉर्टेंट अब्दुल रहमान के बेटे, जिनका नाम था इब्न सऊद, उन्होंने रियाद को पूरी तरीके से कैप्चर किया और थर्ड सऊदी स्टेट का गठन किया। और फाइनली 1921 आते आते उन्होंने सुल्तान ऑफ निजात का टाइटल लिया, और 1932 में सऊदी अरेबिया, 23 सितंबर 1932 में 2 किंगडम हो गए थे, एक हिजाज और निजात, दोनों को यूनाइट करके किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया बना दिया, जिसको सऊदी का 23 सितंबर को सऊदी का नेशनल डे भी मनाया जाता है। तो यह सऊदी अरेबिया की कहानी रही है, और क्योंकि इब्न सऊद ने इसको यूनाइट किया तो इसीलिए उन्हीं की फैमिली का राज चल रहा है अभी तक।
तो ये आप समझ गए, अरेबियन हॉर्सेस बहुत फेमस है। जब भारत में गिफ्ट आते थे, भारत में जब यूरोप आते थे, तो भारत के जो रूलर्स थे, मुगल्स थे स्पेशली, वो कहते थे कि अरेबियन घोड़ों को लेके आओ, उनसे बेहतर कुछ भी नहीं है। 1938 में ऑयल रिजर्व्स डेवलप हुआ, और जब ऑयल मतलब यहां पे डिस्कवर हुआ, ऑयल अल आसा रीजन में ऑयल डिस्कवर हो गया, और जब ऑयल डिस्कवर हो गया, खेल खत्म। अमेरिका की कंट्रोल्ड, अमेरिका ने यहां पे अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। अरामको का उदय होता है, जो आज सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी जो तेल निकालती है। इसका फुल फॉर्म है अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी। अमेरिका को ऑयल की जरूरत थी, कैपिटलिज्म आ गया था, कोल्ड वॉर आ गया था, सऊदी ने उसका साथ दिया। ठीक है, और इधर अमेरिका ने भी सऊदी का साथ दिया। बहुत सारे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सऊदी जाते हैं, ज्यादातर यूएई देखेंगे, ओमान देखेंगे, इनफैक्ट सऊदी में भी देखेंगे, तो ज्यादातर लोग बाहर से ही आए हैं जिन्होंने सऊदी को बनाया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये लिनेज जो है वो चलती रही है। 1976 आते आते सऊदी अरेबिया जो है वो लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड बन गया था, ऐसा है। फिर आपको याद ही होगा कि 1979 में कातिफ अपराइजिंग हुई, और इसी दौरान ग्रैंड मॉस्क सीजर जब मक्का को 10 दिन के लिए कैप्चर कर लिया, तो उस पर मेरा सेपरेट लेक्चर है, आप जरूर देखिएगा। उसके बाद सऊदी अरेबिया जो है वो अरेबियन कॉफी के लिए फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे मस्जिद मिलेंगे, क्योंकि भाई इस्लाम का घर है ये। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सऊदी अरेबिया के। बहुत सारे आपको बेदुइन्स हॉर्सेस, बेदुइन जो थी वो ट्राइब थी, कैमल्स हो गए, बेदुइन्स फाल्कॉन्स हो गए, सब आपको मिलेंगे। उसके बाद डांस मूव, मतलब काफी डांस फॉर्म भी मिलते हैं। इसमें से एक तलवार वाला डांस होता है, हालांकि मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं। फिर मक्का मदीना तो है ही है, काबा है, और ये लार्जेस्ट कंट्री, यहाँ पे नदी नहीं बहती है, ये कमाल की बात है। यहाँ पे आपको नदी देखने को मिलेगी ही नहीं। सऊदी में ये बताया जाता है कि यहाँ पे उलेमा का बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है। ठीक है, चलिए ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं। आप देख सकते हैं कि ये अब्दुल अल अजीज इब्न सऊद ने रियाद को कैप्चर किया, 1930 में डिस्कवरी हुई। फिर उसके बाद कुवैती रॉयल फैमिली को इन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर किंग फहाद जो थे वो 2005 में इनकी डेथ हुई। फिर सलमान बिन अब्दुल अजीज अभी प्रेजेंट किंग है, और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो क्राउन प्रिंस है। ओके, तो सऊदी अरेबिया में उलेमाओं का बहुत ज्यादा जोर चलता है। और पॉलिटिक्स की बात करें तो एब्सोल्यूट मोनार्की है यहाँ पे, इस्लामिक थियोक्रेसी, कट्टरता है। आप समझ लीजिए कि सऊदी अरेबिया में औरतों को कोई भी राइट्स नहीं है। अभी जाके वो गाड़ी चला सकती है। आपको पता ही ना कि सऊदी अरेबिया में जो औरतों के साथ तो ऐसी बर्बरता की जाती है, अगर वो खुल के बोले, लुजैन अल हतलूल के साथ जो काम किया सऊदी अरेबिया ने, किसी से छुपा नहीं, उनको टॉर्चर किया गया, उनको बोला गया कि तुमको मार देंगे, तुम्हारा बलात्कार करके तुमको फेंक देंगे। बहुत बुरी उनकी स्टोरी आप सुनिए, आपकी रूह कांप जाएगी। अब जाके उनको रिलीज किया गया है, जब बहुत ज्यादा प्रेशर बना। तो सऊदी अरेबिया में औरतों को कोई राइट्स नहीं, वो तो गाड़ी तक नहीं चला सकती, तो अब जाके वो गाड़ी चला सकती हैं। मैंने बताया ना, फ्री मीडिया से सऊदी अरेबिया बहुत डरता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की है। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब ये है कि यहां का जो सिस्टम है वो राजा रूल करता है। आप समझिए, यहां का जो सिस्टम है उसमें इस्लामिक थियोक्रेसी है। वो कुरान पे, यहां शरिया लॉ को इंप्लीमेंट किया जाता है, जो इस्लामिक लॉ है। और कुरान और सुन्ना जो है ये देश के संविधान है, कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेक्युलर कंट्री नहीं है सऊदी अरेबिया। बेसिक लॉ ऑफ सऊदी अरेबिया को 1992 में एडॉप्ट किया था। डेमोक्रेसी इंडेक्स में हमेशा सऊदी अरेबिया पीछे रहता है। ठीक है, मेल्स के पास तो सारे राइट्स हैं, लेकिन फीमेल के पास कुछ भी नहीं है। बहुत सारे वायलेंट इंसिडेंट हमको देखने को मिलते हैं, पूरी दुनिया इसकी निंदा करती है। राजा जो है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल सबको देखता है। समझिए आप, राजा जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राजा के नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, सबसे ऊपर राजा होता है। देखिए यहां के जो प्रिंस है, प्रिंस अब्दुल्ला, प्रिंस सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ये प्रेजेंट किंग है। इसके नीचे होता है मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस। ठीक है, और फिर आते हैं आपके मिनिस्टर्स। तो राजा ही यहां पे प्राइम मिनिस्टर, तो वही सब देखता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो भी राजा के अंदर ही काम करते हैं, इन्हीं के ही अंडर। तो रॉयल फैमिली पॉलिटिकल सिस्टम को डोमिनेट करती है। आपको बता दूं कि नंबर ऑफ प्रिंस लगभग 7,000 से ज्यादा है। 7,000 से ज्यादा है नंबर ऑफ प्रिंस। इतने ज्यादा रॉयल फैमिली का यहां पे दबदबा है, और रॉयल फैमिली के इतने ज्यादा मेंबर्स हैं। ओके, तो इस तरीके का हिसाब किताब है। और अंदर भी आपको बता दूं कि रॉयल फैमिली के अंदर भी बहुत ज्यादा उथल पुथल है। रॉयल फैमिली पे भी बहुत ज्यादा आरोप रखते हैं। मेरिटोक्रेसी नहीं, नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है यहाँ पे।
ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भी, करप्शन इंडेक्स में भी इनका जो ट्रांसपेरेंसी में सबसे पीछे और करप्शन में ऊपर रहते हैं ये, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, जो उलेमाज हैं, जो इस्लामिक रिलीजियस लीडर्स हैं, जूरिस्ट हैं, उनका रोल बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है। उन्होंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो उलेमा का इतिहास भी ऐसा है कि उन्होंने हमेशा से ही इस पेनिनसुला को रूल किया है। लीगल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे शरिया फॉलो होता है, कुरान और सुन्ना जो है वो यहाँ पे फॉलो किया जाता है। जजेस हैं यहाँ पे, बिल्कुल जजेस हैं, लेकिन जजेस भी आपको बता दें कि वो भी इसी पे ही चलते हैं। 1992 में जो लास्ट, मतलब जो सऊदी अरेबिया का लीगल सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया गया। कैपिटल पनिशमेंट सऊदी अरेबिया में दिए जाते हैं, स्टोनिंग, बीहेडिंग, मतलब पत्थर से जान ले लेना, सर काट देना, बॉडी पार्ट्स उखाड़ देना, क्रूसीफाई कर देना, कोड़े मारना, ये सब बहुत आम बात है, पब्लिकली ये किया जाता है। 2007 से लेकर 2010 तक 345 एग्जीक्यूशन को रिपोर्ट किया गया है, और पता नहीं ऑफ द रिकॉर्ड कितने ज्यादा होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। यहां की कंसल्टेटिव असेंबली को मजलिस अल शोरा कहते हैं, जो कि एडवाइजरी बॉडी है। फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी की बात करें तो भैया इकोनॉमी बहुत ज्यादा है। इकोनॉमी देखिए, तेल है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है। अरामको जो सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है, उस पर सऊदी अरेबिया का कंट्रोल है। सऊदी अरेबिया में जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे थोड़ी कट्टरता है। बहुत सारे इस्लामिक सेंटर्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो कि अगेन स्टेट कंट्रोल है। सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा मस्जिद बनाती है, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। 1360 के करीब मस्जिद है यहाँ पे, 210 इस्लामिक सेंटर्स है, 202 कॉलेजेस और 2000 स्कूल्स है। हालांकि इनका एजुकेशन सिस्टम काफ़ी बढ़िया है, ख़राब नहीं है। सऊदी अरेबिया और अमेरिका जो है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहे हैं हमेशा से, आज से नहीं, बहुत टाइम से स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। इसीलिए सऊदी अरेबिया को कोई कुछ कहता भी नहीं, कहेगा भी, क्योंकि दुनिया की तेल की आपूर्ति जो है वो सऊदी अरेबिया ही पूरा करता है। हालांकि मुस्लिम वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया को प्रो वेस्टर्न बोला जाता है, और आपको पता ही कि मुस्लिम जो है, मुस्लिम जो है वो अमेरिका को बहुत ज्यादा फेवर नहीं करते हैं, ठीक है। अमेरिका के ज्यादातर इस्लामिक नेशन जो है वो अमेरिका के अगेंस्ट ही है, तो ये है। लेकिन सऊदी अरेबिया पूरी तरीके से ये प्रो अमेरिकन है, प्रो वेस्टर्न है। चाइना, सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है जिसका अमेरिका से भी अच्छा रिलेशन है, चाइना से भी बहुत अच्छा रिलेशन है, ऐसा है। 2019 में दोस्तों शी जिनपिंग को यहां पे मोहम्मद बिन सलमान ने काफी सपोर्ट किया, डिस्पाइट कि यूगुर मुस्लिम के साथ शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं, उसके बावजूद जहां से इस्लाम निकला है और मुस्लिमों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है चाइना में, उसके बावजूद मोहम्मद बिन सलमान ने उनको सपोर्ट किया। क्योंकि दोस्तों देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यही होता है, कोई किसी का दुश्मन, किसी का दोस्त नहीं होता है। फिर इकोनॉमी ऑयल बेस्ड है, 16% से 22% यहां पे ऑयल रिजर्व्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा। ओपेक का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है सऊदी अरेबिया। और अभी 2016 की बात करें तो जो एस्टिमेटेड वैल्यू थी नेचुरल रिसोर्सेज की 34.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर थी। तो पेट्रोलियम बेस्ड 63% जो बजट या 67% जो पूरी अर्निंग होती है वो पेट्रोल से ही होती है, तो पेट्रोल पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है। फिर वर्कफोर्स सऊदी अरेबिया में कमाल का है, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ के लिए काम करते हैं, इसलिए एज सच अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑयल रेवेन्यूज में कॉन्ट्रैक्शन होता रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। फिर यहाँ पे टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि टूरिज्म जो है वो सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा है, लोग आते हैं, हज यात्रा करते हैं, आपको पता ही है हज यात्रा मक्का मदीना यहाँ पे है। फिर उसके बाद रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए तो सऊदी अरेबिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी विजन है ना, सऊदी विजन के बारे में आपको बता देता हूं। सऊदी विजन 2030, सऊदी विजन है ये कि सऊदी को पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई कर देंगे, ऑयल पे डिपेंडेंस हम कम करेंगे, अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करेंगे, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्रिएशन और टूरिज्म पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, भर भर के इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे ताकि लोग हमसे बहुत ज्यादा खुश रह सके। और हम बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं, ढेर सारे इसमें दोस्तों प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग रही हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, एजुकेशन जो है वो एडवांस की जा रही है, आईपीओज लाए जा रहे हैं। तो बहुत कुछ सऊदी अरेबिया में हो रहा है। एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी बहुत कुछ किया जा रहा है। मतलब एक तरीके से सऊदी ने अभी ठान लिया है कि बदलते वक्त के साथ हमको भी बदलना पड़ेगा।
एग्रीकल्चर, इकोनॉमी देखिए, इकोनॉमी वैसे तीन पे डिपेंड होती है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और आपका सर्विस सेक्टर। अब अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो पूरा डेजर्ट एरिया है, नदियां हैं नहीं, तो मुश्किल है। एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट यहां पे बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। हालांकि मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है, यहां पे फार्मिंग की नई नई टेक्निक्स को किया जाता है, लेकिन यहां की जमीन जो है ना वो फर्टाइल नहीं है क्योंकि नदियां नहीं है। ठीक है, हालांकि सेल्फ सफिशिएंट है सऊदी अरेबिया में, जैसे वहां पे खजूर बहुत बढ़िया मिलता है, मीट, मिल्क, एग्स, ये सब सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट कंट्री जो है वो वीट, डेट्स, डेयरी प्रोडक्ट, एग, फिश, पोल्ट्री को भी एक्सपोर्ट करता है। सेल्फ सफिशिएंसी है सऊदी अरेबिया में, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं है यहाँ पे। ऑलिव ट्रीज जो है वो सऊदी अरेबिया में आपको मिलेंगे, पाम ट्रीज मिलेंगे, आपने देखा ही होगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। उसके बाद वाटर सप्लाई की बात करें तो देखिए, सऊदी अरेबिया में नदी तो कोई है नहीं। आप मैप में देखिए, ये रेड सी है, ये पर्शियन गल्फ है, यही है भैया। तो डीसैलाइनेशन होता है, नमक को निकाला जाता है पानी से और उसके बाद पानी को ड्रिंकिंग बनाया जाता है। आपको बता दूं कि 50% जो ड्रिंकिंग वाटर है वो इसी मेथड से ही किया जाता है। ये लेक्चर था। भारत और सऊदी अरेबिया की बात करें तो इंडिया सऊदी पे मैंने सेपरेट लेक्चर लिया, आप जरूर देखिएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस पे। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप कोई और देश के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताएं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।